नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शुभ स्टॉक चैनल पे। आज हम फिर वही ट्रेंड लाइन की जो अपनी सीरीज़ है फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। रैंडम चार्ट्स रहेंगे। अगर कहीं पे मेरी ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है तो उसे हम रिमूव करेंगे, फिर से उसमें फ्रेश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और सीखेंगे कि एक्चुअल हमें ट्रेंड लाइन की मदद से कैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो, अगर आप हर बार नई नई स्ट्रैटेजी ढूंढने जाओगे तो पॉसिबल ये होगा कि जो आपने अभी तक उसके 80% एज अगर किसी स्ट्रैटेजी में हासिल किया हुआ है तो चांसेस ये है कि जो आप उसमें 100% एक्सेलेंस पाने वाले थे, क्योंकि अभी आप उसमें फेल्यूर देख चुके हो, कुछ लॉसेस देख चुके हो एंड यू आर शिफ्टिंग टू न्यू स्ट्रैटेजी, तो उसको आपको ज़ीरो से फिर से सीखना है, उसकी प्रोज एंड कॉन्स ज़ीरो से सीखना है। लेकिन अगर एक ही स्ट्रैटेजी जिसमें आपने 80% ऑलमोस्ट एक्सेलेंस हासिल कर लिया हुआ है, उसमें बस आपको 20% बाकी हो, 20% आपकी साइकोलॉजी आपको कब काम में आएगी? जब आप एक छोटी क्वांटिटी मान के चलो, या फिर आप मान के चलो 5 लाख रुपए यूज़ कर रहे हो तो उसमें 50,000 ही यूज़ करो, 50,000 यूज़ कर रहे हो 5,000 ही यूज़ करो, 10,000 यूज़ कर रहे हो 1,000 ही यूज़ करो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फुल टारगेट लेने की एबिलिटी आनी चाहिए। देखो, मैं जो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन सीरीज़ आपको बताता हूँ, इस ट्रेंड लाइन सीरीज़ में कहते हैं कि अगर पैसे कमाना है तो पैसे कमाने वाला ट्रेंड लाइन से भी पैसे बना लेगा। वरना सारी दुनिया के आपको जितने भी कंसेप्ट बताए जाते हैं, आईसीटी, फिर उसके बाद फेयर वैल्यू गैप, एफईजी, ये जितने भी आपको एडिशनल कंसेप्ट बताए जाते हैं, लेकिन है तो एक ही इस पे रिलाय। चलो वो भी छोड़ो, मैं वो भी नहीं कहता हूँ। अगर आप मूविंग एवरेज भी, अगर सिंपल जो इंडिकेटर है, अगर सिर्फ उसको ही फॉलो कर रहे हो, उसके बीच में फिर और दूसरा कोई पाइवोट नहीं, या फिर उसके बीच में आरएसआई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर एक नॉर्मल एक वो इंडिकेटर भी यूज़ कर रहे हो और कंसिस्टेंटली उसके साथ स्टॉप लॉस और उसके पूरे टारगेट अगर आप ले रहे हो, तो मेरा यकीन मानो दोस्तों, आप एक अच्छा पैसा घर में लेके जा रहे हो। ठीक है, तो चलो बैक टू टॉपिक आते हैं। हमें आज का टॉपिक सेम, हमने कहा कि रैंडम चार्ट्स रहेंगे। उसके इसमें हम ट्रेंड लाइन ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें पता चले कि इसका रिवर्सल कहाँ से आ सकता है, या फिर क्या ये यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं क्या। तो उसी के ऊपर आज हमारी सीरीज़ है, जिसमें हम 5 चार्ट फिर से देखेंगे एंड फिर से आपको उसके बारे में हिडन जो पॉइंट्स रहते हैं बता दें। अब हमने अभी तक देखा है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में टूल बार रहता है। हमें ट्रेंड लाइन कभी भी ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है रैंडम सी कि यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है। ट्रेंड लाइन हमें जो आउटर पॉइंट्स रहते हैं उनको कनेक्ट करते हुए जाना है। ये जो आउटर पॉइंट्स है हम इसको कनेक्ट करते हुए जाएंगे। एक सेकेंड, इसमें वीक भी आ गई, बॉडी का भी पार्ट आ गया। अगर आपको वीक और बॉडी का पार्ट नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, मैं कैंडल में आपको वीक और बॉडी पार्ट कैसे समझाते हैं, कैसे देखते हैं, मैं उसको आपको वो भी बता दूंगा। बहुत सारे लोग वीक को नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ कैंडल पार्ट और सिर्फ बॉडी पार्ट को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक्यूरेट, मतलब जहाँ पे मैं एक्चुअल बोलूँ, तो जो आपको बड़े बड़े प्लेयर्स जो रहते हैं वो एसएल कैसे रखते हैं, वो रिटेलर को कैसे ट्रैप करते हैं, अगर आपको वो सीखना है तो आपको ये अवॉइड करना ही नहीं चाहिए। वेरी सिंपल। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले ये हो गया। फिर उसके बाद हम एक ड्रॉ नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अगर मैं इसको एक बार फिर से देखूंगा, क्या मैं इसको कुछ अलग तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, तो मुझे कुछ ऐसा मोमेंटम मिल रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन डेफिनेटली हमें वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि इसका एक तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। इसको हॉरिजॉन्टल अगर रहता तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग वेज पैटर्न की तरह, सॉरी पेनेंट पैटर्न की वेज पैटर्न की तरह ये हमें काम करता है, या फिर अपसाइड ट्रायंगल की तरह हमें ये काम करता है। बट यहाँ पे ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है, तो मार्केट मैक्सिमम ऐसे वक्त में आपको एक ट्रैप कर सकता है और एक ब्रेकआउट दे सकता है। मोस्टली पॉसिबल है ऐसे। तो अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त ऐसे आपके चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही हो, तो पॉसिबल मोस्टली आप ट्राई करो कि आप उस स्क्रिप्ट में, उस स्टॉक में, उस इंडेक्स में ट्रेड ना ही करो तो बेटर है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी कुछ है, अभी मैं इसको एक बार रिसेट कर देता हूँ। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देख पाएंगे, जो लोग अच्छे से ट्रेंड लाइन का स्टडी करते हैं वो लोग आराम से यहाँ पे समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। आप यहाँ पे देखो, ये बढ़िया से मोमेंटम जो है, ठीक है,
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी हम यहाँ पे इसमें कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस नहीं, रेजिस्टेंस हम कहेंगे। तो रेजिस्टेंस एक यहाँ पे ये छोटा सा है, अगर इस छोटे रेजिस्टेंस की हम रिस्पेक्ट करें तो मार्केट में मोमेंटम डाउन आया हुआ है, ऊपर जाने की कोशिश करे फिर नीचे ढकेल रहा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है फिर नीचे ढकेल रहा है। लास्ट में अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन मिले तो आराम से ये कंटिन्यू जो फ्लो आया हुआ है, ये फ्लो ऐसे चार्ट्स में कंटिन्यू होता है। अगर यहीं से ये ब्रेक डाउन गैप अप होके अगर ऊपर आता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर उसको फिर से है, मतलब इसको रोकने के लिए दो रेजिस्टेंस है, और इन दोनों को तोड़ के अगर ये जाता है तो ऐसे चार्ट में आपको सेलिंग की पोजीशन फिर नहीं बनानी है अगर ये ऊपर ब्रेक गैप अप ओपनिंग देता है तो। या फिर अगर ये यहाँ पे इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करके नीचे जाता है तो आराम से आप ये बहती गंगा का एंजॉय करो, सेलिंग पोजीशन बनाओ ऐसे चार्ट में और प्रॉफिट अच्छा खासा लेके। मैं क्यों कहता हूँ आप प्रॉफिट ऐसे चार्ट्स में भी बना सकते हो, जो भी हमारा चैनल देखा हुआ है उसको अच्छे से पता है कि हम ऐसे चार्ट्स में कैसे अपॉर्चुनिटी लेते हैं, कितना प्रॉफिट लेते हैं, कितना प्रॉफिट इनटेक होम लेके जाते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर एक रैंडम हम फिर से एक चार्ट देते हैं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कुछ ट्रेंड लाइन है, तो एक काम करेंगे हम इसको पूरा रिमूव करेंगे एंड चार्ट को पहले स्क्वीज़ करके समझते हैं कि चार्ट कैसा है। ठीक है, चार्ट इस तरीके से है। ये जो मैं चार्ट देख रहा हूँ ये मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। आप इसको 2 आवर में भी टाइम फ्रेम में देखोगे तो भी चलेगा, 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो भी चलेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 15 मिनट्स के नीचे मत जाइए। वर्क सब जगह पे वही करता है, क्योंकि आप स्टॉक देख रहे हो तो 5 मिनट्स में आपको उतना मोमेंटम, उतना वॉल्यूम का अंदाज़ा नहीं आता है सेलर्स एक्चुअली क्या प्लानिंग कर रहा है। तो ऐसे में आप उसके ट्रैप हो सकते हो। तो कोशिश करो कि मिनिमम 15 मिनट्स या फिर मैक्सिमम आप 2 आवर और 1 डे तक आप जो टाइम फ्रेम है वो रख सकते हो। सो अगर हम इसको इस पॉइंट को कनेक्ट करें इस तरीके से, ठीक है, तो क्या मुझे कहीं पे सपोर्ट तो रेजिस्टेंस तो मिल गया। क्या मैं रेजिस्टेंस गलत ड्रॉ कर रहा हूँ क्या? एक बार पहले वो देखते हैं। क्या हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? अगर ये कुछ इस तरीके से बन रहा है तो दोस्तों मुबारक हो, हमें पेनेंट पैटर्न मिल चुका है अपने चार्ट के लिए। जिन लोगों को पेनेंट पैटर्न नहीं पता उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। आप प्लीज़ हमारे प्ले वॉच लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट देखिए और वहाँ पे पेनेंट पैटर्न क्या होता है उसके ऊपर हमने फिर से चार्ट के साथ ही एग्जांपल दिए हुए हैं। तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो ब्रेकआउट रहेगा उसमें कितनी बड़ी मोमेंटम आपको मिलती है। इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है लास्ट मंथ में लॉरस लैब में अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट जो है सपोर्ट का इसने रिस्पेक्ट किया और सपोर्ट से ही यहाँ पे ऊपर जाते गया। जब भी ऐसे सिचुएशन आती है कि वापस रिटेस्ट करके सपोर्ट का एक उसने रिस्पेक्ट देके मोमेंटम कैरी ऑन कर रहा है, तो ऐसे इसमें वो एक बहुत बड़ा मोमेंटम लेता है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 30% रिटर्न दे चुका है। सो पेनेंट पैटर्न में भी हमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे हमें कहीं पे ब्रेकआउट मिले, यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली हम एक बाइंग की पोजीशन सोचेंगे। लेकिन मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं कि पेनेंट पैटर्न के वक्त जब ये नैरो होते आता है तो यहाँ पे वो कंटिन्यूशन जोन में ही जाता है। मतलब अगर ये नीचे आएगा तो कंटिन्यू नीचे जाएगा और यहाँ से अगर ये ऊपर आता है तो ये ऊपर ही जाएगा। मिनिमम आपको जो सेफेस्ट टारगेट है ये ब्रेक करने के बाद, ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर का टारगेट आप रख सकते हो। या फिर अभी ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे तो जैसे फ्री फॉल ही आने वाला है। मोस्टली ऐसे सिचुएशन में आप ये जो ट्रेंड लाइन है इसका रिस्पेक्ट करो और इसके लास्ट सपोर्ट जोन के नीचे अपना टारगेट रखो। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट देखेंगे हम। यहाँ पे भी कुछ ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ है, हम इसको रिमूव करेंगे एंड फ्रेश कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अपने पुराने जोन के पास है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट है क्या? नहीं। क्या हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं? इसमें हमें और कुछ पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। देखो मैंने क्यों किया हुआ है, एक तो सबसे पहले
रिटेस्ट किया, नीचे गिरा, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे गया, फिर इसके ऊपर जाने के बाद अभी वापस ये जोन जो रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपकी चार्ट में कभी भी ऐसे जोन वापस से अगर टूटते हुए दिखेंगे तो याद रखना ये बहुत अच्छा नीचे गिरेगा। अगर नहीं, यहाँ पर ये रिटेस्ट करके यहीं पे होल्ड करता है, तो जैसे मैंने अभी आपको लॉरस लैब का चार्ट दिखाया था, उसने ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने में 20% रिटर्न दिया हुआ है। तो सेम आपके साथ ऐसी चार्ट में वही रिज़ल्ट दोहराने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा इसको ही फॉलो करना है और अपने चार्ट पे आराम से बैठना है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं अपने फोर्थ चार्ट में। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक फ्री फॉल आ रहा है। फ्री फॉल में हम कभी भी मतलब कहते हैं कि डोंट ट्राई टू कैच फॉलिंग नाइफ, तो वो हम कोशिश नहीं करेंगे। फिर भी अगर किसी को बहुत ही इसमें ऐसे सिचुएशन में जिसको सपोर्ट देखना है, ये नहीं सर एटलीस्ट हमें सपोर्ट तो देख ही लेते कहाँ पे है, तो मुबारक हो, आपने सपोर्ट ढूंढ लिया है और वो एक्चुअल अभी सपोर्ट के पास ही है स्क्रिप्ट। और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये अपना सपोर्ट भी तोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने टाइम पास बहुत किया हुआ है। टाइम पास करते हुए भी अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ आपके लिए, तो टाइम पास करते हुए भी इसने डाउन साइड के लिए इसने अपने मोमेंटम दिखाई है। तो हाईएस्ट चांस है कि ये एक हमें डाउन साइड की मोमेंटम इस चार्ट में मिलेगी। कहाँ से अंदर से लगाया, एक सबसे पहले ऊपर गया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, नीचे आया। अब ये जो है अपने सपोर्ट जोन के पास आया हुआ है, लेकिन जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेनेंट पैटर्न में जब वो नैरो जोन के पास आता है तो कोशिश वो वापस रिटेस्ट करके ऊपर जाने की नहीं करता है, कंटिन्यूएशन में जाता है। एंड ऐसे सिचुएशन में आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो ये रहेगा कि इस चार्ट में आप डाउन साइड की पोजीशन रख सकते हो। आप स्टॉप लॉस के लिए ये रेजिस्टेंस मार्क करके चलो, जो पुराना उसका सपोर्ट जोन था, ये रेजिस्टेंस आपका स्टॉप लॉस रखो, 1:3 का रिवॉर्ड रखो। नेक्स्ट चार्ट, यहाँ पे भी कुछ ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, इसको हम रिमूव करते हैं। अगर हम इसको स्क्वीज़ करें तो क्या हमें वापस से यहाँ पे कहीं पे पेनेंट पैटर्न मिल सकता है? लेट्स सी, मैं एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं ये पेनेंट पैटर्न नहीं है, ज़बरदस्ती की ट्रेंड लाइन कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है ऐसा लग रहा है। तो वापस आते हैं अपने इस जोन पे। हाँ, ये एक हमारा सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट जोन के पास हमने लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे भी ये ट्रेड कर रहा है। ऐसे वक्त में मोस्टली ये होता है कि एक झटका या तो ये ऊपर देगा, और अगर ऊपर देगा तो मिनिमम अपना जो पुराना रेजिस्टेंस था वहाँ तक उसने भागना चाहिए, या फिर अगर ये यहाँ से फॉल देता है तो ये अपने वापस पुराने सपोर्ट जोन के पास आना चाहिए। ये चार्ट का हमने सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। होप आप इसको प्रैक्टिस करोगे। आपको जो मैंने 5 चार्ट बताया है, आप अपने इस तरफ से 20 से 25 चार्ट में इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है आप मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे आपके सवालों का जवाब देने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। साथ साथ में आपकी कोई और पर्टिकुलर क्वेरी है आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे उसका भी जवाब देने में अच्छा लगेगा। सो थैंक यू, कीप ग्रोइंग विद शुभ स्टॉक। थैंक यू सो मच।